हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं सेल्स वाउचर के बारे में कि ये सेल्स वाउचर होता क्या है और इसका उपयोग कब और कहाँ पे और किस लिए किया जाता है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो देखो, ध्यान दो। मैंने आपको ये पहले ही पढ़ा दिया है और अच्छे से डिटेल में समझाया था। बस यही है, इसमें रूल थोड़ा सा अलग है। इसी रूल को हम लोग एक एक करके समझेंगे, जानेंगे। देखिए, आपको पढ़ाया गया था, बताया गया था सेल बाउचर जो है इसका शॉर्टकट की क्या है, या पेट। और मैंने बताया भी था आउटवर्ड सप्लाई को क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। बोलिए। अब देखिए, बताया जा रहा है कि जीएसटी की आउटवर्ड सप्लाई में सेल ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स को शामिल किया गया है। ठीक है। इसलिए जीएसटी कंप्लीमेंट्स इनवाइस इशू करना बहुत ही क्रिटिकल होता है। और जीएसटी की रिटर्न फाइल को आसान बनाने के लिए यहाँ पे बाउचर सीरीज को फीचर्स का प्रयोग करके सेल्स को सेल्स बी टू बी एंड सेल्स बी टू सी में डिवाइड किया गया है। इसके लिए सेल्स टाइप दो नए बाउचर बनाना होगा। यहाँ पर दो बाउचर अलग अलग इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि हमें सेल्स का रिपोर्ट जीएसटी डिपार्टमेंट को बी टू बी एंड बी टू सी के रूप में अलग अलग देना होता है। अब चलिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, समझिए। मतलब यह है कि इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम कोई गुड्स बेचते हैं तो उसे बोलते हैं आउटपुट सप्लाई। क्या बोलते हैं? आउटपुट सप्लाई। अब चाहे कुछ भी बेचे हम, चाहे कोई गुड्स बेचेंगे, चाहे कोई सर्विस बेचेंगे, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं बेच सकते। या तो कोई गुड्स बेचेंगे या तो कोई सर्विस बेचेंगे। तो देखो होता क्या है इसमें, जब हम कोई गुड्स बेचते हैं तो गुड्स में भी कई सारे नाम आ सकते हैं, सर्विस में भी बहुत सारे नाम आ सकते हैं। तो रटना नहीं है इसको। बोला गया है कि क्योंकि जीएसटी में जब रिपोर्ट देते हैं तो परचेज का रिपोर्ट नहीं देते, हम सेल का रिपोर्ट देते हैं। और जीएसटी में सेल का रिपोर्ट देना अलग अलग इनवाइस के हिसाब से बहुत क्रिटिकल हो जाता है, बहुत ही कम्प्लीमेंट हो जाता है, लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो उसके लिए सेल वाउचर में दो नया वाउचर क्रिएट किया जाएगा, एक सेल बी टू बी और एक सेल बी टू सी। एक सेल बी टू बी और एक सेल बी टू सी, जिससे हम काम को और आसान कर सके और आसानी तरीके से हम लोग गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे सके कि गवर्नमेंट लास्ट मांगता है कि बी टू बी ट्रांजेक्शन कितना किए हो और बी टू सी ट्रांजेक्शन कितना किए। तो जब तक हम बताएंगे नहीं बी टू बी ट्रांजेक्शन कितना किए हो और बी टू सी ट्रांजेक्शन कितना किए हो, आप अच्छे से उस रिपोर्ट को नहीं बता पाओगे, नहीं दिखा पाओगे। तो बी टू बी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे। बोला गया कि जब एक व्यापारी फिर से किसी अदर व्यापारी से जब कोई सामान सेल करता है, क्या करता है? सेल करता है। अब चाहे एसके करें पीके को, और चाहे पीके करे एसके को, और ये दोनों व्यापारी आपस में सेल करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। ये भी रजिस्टर्ड डीलर है और ये भी रजिस्टर्ड डीलर है, लेकिन दोनों व्यापारी हैं। ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है बी टू बी ट्रांजेक्शन हो रहा है। मतलब बी टू मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। बी टू बी का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और जो ट्रांजेक्शन हो रहा है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ये भी एक व्यापारी है और ये भी एक व्यापारी है। इन दोनों के बीच जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसे बोलते हैं बी टू बी ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? हेलो। क्या? सूजी? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बहुत ज्यादा वो भी नहीं है, ठीक है जी, अपना रेगुलर आता है। करा नहीं जाएगा, उस मालिक को पूछ रहे थे डायरेक्टली नहीं बता पा रहा, उसको रिवाइज कर लो। एक बार बोलिए, एक बार सफाई कर रहे हैं, बता दें।
ठीक है, B2 किस समय आया, कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए B2C का मतलब क्या है। B2C बोला जाता है कि जब एक बिजनेसमैन, ठीक है, किसी कस्टमर से, एक ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल सप्लाई करता है जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं B2C ट्रांजेक्शन, जिसे बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसे बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यही दो सीरीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि बिजनेस टू कस्टमर वाला ट्रांजेक्शन कितना कर रहा है, बिजनेस टू बिजनेस वाला ट्रांजेक्शन कितना कर रहा है, और बिजनेस टू कस्टमर वाला ट्रांजेक्शन कितना कर रहा है, जिससे आगे चल हम आइडेंटिफाई कर सके सर बिजनेस टू बिजनेस इतना ट्रांजेक्शन किया हूँ और बिजनेस टू कस्टमर इतना ट्रांजेक्शन किया हूँ, इसका रिपोर्ट यह और इसका रिपोर्ट यह मैच करा। इसलिए ये बनेगा किसके अंदर, सेल बाउचर के ही अंदर बनेगा, क्योंकि सेल है तो बनाएंगे सेल्स B2B, सेल्स B2C। हाँ इसमें भी लोकल आएगा, इंटर स्टेट आएगा, इसमें भी लोकल आएगा और इंटर स्टेट आएगा। बोलो सेल B2B में भी आएगा इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, और सेल B2C में भी आएगा इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इसमें भी लगेगा CGST और IGST और SGST, और इसमें भी CGST SGST और IGST लगेगा। बोलो रूल वही है, प्रोसीजर वही है, काम को आसान बनाने के लिए दो नया वाउचर बनाएंगे अल्टर करके। क्या क्या, एक सेल B2B और एक सेल B2C। तो कैसे बनेगा, देखो B2B के बारे में बताया जा रहा है कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स क्या करता है, सेल करता है, तो यह बिजनेस टू बिजनेस सेल कहलाता है। और इस वाउचर को क्रिएट करने के लिए यहाँ 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 जाना पड़ेगा। अब कहाँ जाना पड़ेगा अभी देखते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखो B2B के बारे में बता रहा है। अब हम एक एक बार बता देंगे आपको, बार बार में यहाँ नहीं आएंगे। और अगला है B2C, कह रहा जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी और रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है तो यह बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाता है। और इस वाउचर को क्रिएट करने के लिए यहाँ यहाँ जाना पड़ेगा। अब कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। डायरेक्ट हम टैली पे आते हैं, बैक आते हैं, अपने कंपनी को ओपन करते हैं। चलिए सबसे पहले देखो इसको बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे, ध्यान देना। सबसे पहले हमको क्या करना है, आज बाउचर टाइप क्रिएट करने, ठीक है, क्या करने हैं, बाउचर टाइप क्रिएट करने। तो जो बाउचर टाइप क्रिएट करने हैं तो आते हैं हम लोग क्रिएट पे, और क्रिएट पे आने के बाद से कहाँ आएंगे, बाउचर टाइप, और नेम पूछा जाएगा तो ये बना लेंगे सेल्स B2B, ठीक है, सेल्स B2B, इंटर दबाएंगे। अब कह रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, मतलब सेल B2B जो बना रहे हो किसी न किसी वाउचर के अंतर्गत ही आता होगा। अब नया आप तो क्रिएट करोगे नहीं, किसी न किसी वाउचर के अंदर ही रखना होगा, तो हम बोल दिए सेल वाउचर। क्या है, सेल्स वाउचर, तो सेल्स वाउचर ले लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, कह रहा है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, कह हाँ यस। और यहीं पे एक और ऑप्शन पूछे जाएंगे, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। तो हम सारा सेटअप यही बना देगा, बार बार नोट्स में नहीं जाएंगे। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, तो ये जो वाउचर नंबरिंग हम लोग रखेंगे ना, वह रखेंगे क्या, ऑटोमेटिक। क्या रखेंगे, ऑटोमेटिक, क्योंकि मैनुअली से काम नहीं चलने वाला, ऑटोमेटिक हम चढ़ाएंगे। कौन बार बार चढ़ाएगा,
क्योंकि देखो, जब हमको परचेज का रिपोर्ट मिला था देख देख के चढ़ाना था ना। अब हम सेल का हम खुद बिल बनाने वाले हैं। हम याद करेंगे, पहला कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं। वो देख के चढ़ाना था तो देख के चढ़ा रहे थे। अब तो हम जैसे पहला बिल बनाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक नंबर आ जाए 001, दूसरे में 002, तीसरे में 003, 4, 5, 6, मतलब कौन सा बिल काट रहा है अपने आप वो जनरेट होता जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैनुअली नहीं भरेंगे, क्या करेंगे? नहीं तो मैनुअली भरेंगे, जानते हो क्या होगा? हमको याद नहीं रहेगा कि आज दिन भर में कितना बिल काटा है। और 14 है तो 15 नंबर डालना कि 16 नंबर डालना। लेकिन अगर ऑटोमेटिक कर दोगे तो वो समझदार है, अपने आप वो बढ़ता जाएगा। समझे ना? कैसे करेंगे? आते ऑटोमेटिक पे करते हैं क्लिक। ये ऑटोमेटिक ना करके ऑटोमेटिक भी कर लो, मैनुअली भी कर लो, सबसे अच्छा रहे। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवर राइड ये सबसे अच्छा है। इंटर दबा दो, और इंटर बटन दबाने के बाद से यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। अब ऑप्शन हमेशा नए नए चेंज होते रहते हैं। चलिए आजा। फ्री नंबर क्यों अलग? एडिशनल डिटेल, अच्छा ठीक है। ऑटोमेटिक, और यहीं पे ऑप्शन आता है सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स। और नया फीचर्स ऐड हुआ है ना, तब इधर उधर ऑप्शन आ रहे हैं। उसमें केवल देता था एडवांस फीचर्स, अब दे रहा देखो सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स। ठीक है, इसको कर रहेंगे क्या? यस, इंटर। तो देखो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। हमारा ना पहले ऑप्शन दूसरा था, अब ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पे सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल। ठीक है, वहां पे पहले था एडवांस फीचर्स। ठीक है, तो वो मिल नहीं रहा, वही खोज रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग फीचर्स पे आएंगे और यस करेंगे। और यस करते ही पूछेगा स्टार्टिंग नंबर क्या होगा उसका, तो हम कहेंगे 1 होगा। क्या होगा? 1। कर विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, तो न्यूमेरिकल पार्ट में हम रखते हैं 3। क्या रख देंगे? 3। और क्यों रखेंगे अभी रीजन बता रहे हैं। और फ्री ए प्री फिल विथ 0। ठीक है, हम कर देंगे यस। अब देखो, स्टार्टिंग नंबरिंग मतलब बिल का नंबरिंग कब से स्टार्ट हो? 1 से, 2 से, 3 से, तो पहले से। मतलब 10 कस्टमर आए, पहले 1, तब 2, तब 3, 10 तक जाए। फिर से अगला अगले दिन कस्टमर आए तो 11, 12, ऐसे के करके आए। ऑटोमेटिक आता जाए, लेकिन स्टार्टिंग क्या होना चाहिए? जब पहले दिन बिल काटूंगा तो सेल का 1 से स्टार्ट हो। कर अभी तब न्यूमेरिकल पार्ट, मतलब जो बिल नंबर आएगा कितने नंबर का आना चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितना तक हो सकता है? तो उन्होंने बोला 3, तो आएगा 001, 002, 003, ऐसे आएगा। और लास्ट में जैसे हमारा क्या हो जाएगा, अभी 10 आ जाएगा तो बढ़ता जाएगा, तो 0 कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से फिर से आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे 100 के ऊपर जाएगा वो भी 0 हट जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसीलिए 3 करेंगे। तो ये लिखा है प्री फिफ्थ बिल 0, उन्होंने बोला जी दिखा देना 0 क नंबरिंग के पहले। अब कह रहा है कि रीस्टार्टिंग नंबरिंग अप्लीकेबल फ्रॉम, कब से अप्लीकेबल हो? तो 1 अप्रैल से हो। अब कह रहा है स्टार्टिंग नंबर 1 से, बोलो जी 1 से। अब कह रहा है कैसे, डेली 1 से स्टार्ट हो, या मंथली, या नेवर, या वीकली, या ईयरली? तो ईयरली लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज हमारा 10 बिल कटा फिर से कल से 1 से 10 हो जाएगा, फिर से 1 से 10 हो जाएगा, तो दिक्कत क्या होगी? हमको पता भी नहीं चलेगा साल भर हम कितना बिल काटे हैं, और नंबरिंग भी मिसमैच आएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ईयरली लेते हैं। मतलब साल भर में चाहे 1000 बिल काटे, चाहे 200 काटे, चाहे 300 काटे, चाहे 10 काटे। ठीक है, वो ईयरली लेते हैं। और डेली कर दोगे तो आज सुबह बैठोगे, आज मान लो हमारा 28 तारीख है, तो 28 तारीख में 20 को बिल कट गया, फिर से 29 तारीख में 1 से चालू हो जाएगा, फिर से 30 तारीख में 1 से चालू हो जाएगा। लेकिन ईयरली ले लोगे तो 1 से चालू होगा जहां तक चला जाए उस साल भर में। मंथली ले लोगे तो 1 से चालू होगा, और मान लो उस महीने में 50 तो बिल काट दिया, फिर से अगले महीने में 1 से 50 आ जाएगा। ठीक है, पता नहीं उस महीने में 50 बिल बनेगा कि नहीं बनेगा, 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता है। दुकान चलाने के ऊपर है, दुकान चलने के ऊपर है। चलिए ईयरली लेते सबसे बेटर है। अब कह रहा है इंटर बटन दबा देंगे। अब कह रहा है प्रीफिक्स डिटेल। प्रीफिक्स डिटेल का मतलब होता है बिल से पहले क्या दिखाना चाहते हो, नंबर से। नंबर से पहले का मतलब, चलो इसको समझाते हैं, हो रहा था तो समझा देते हैं ना।
दिक्कत हो जाती है। चलिए, मतलब जैसे हमारा बिल का नंबरिंग आएगा वो आएगा 001, क्या है 001। इस बिल से पहले क्या दिखाना है और इस बिल के बाद क्या दिखाना है। जो बिल से पहले दिखाना उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो बिल के बाद दिखाना उसे बोलते हैं सफिक्स। समझे? तो 001 है तो हम दिखाना चाहते हैं इस बिल से पहले, तो कुछ लोग अपने कंपनी का नाम लिखते हैं, जीआईटी लिख सकता हूँ, आएगा जीआईटी डैश 001। अब किस साल का है हम लिख सकते हैं 2023। हमारा है ये बिल नंबर, अरे याद करो हम पाए थे बिल वाइज एंट्री करना, नहीं आ रहा था कंप्यूटर केयर सिस्टम, तो कंप्यूटर केयर सिस्टम में कंप्यूटर केयर सिस्टम, तो सीसीएस था। इसके बाद से डैश में स्लैश लगा दिए थे, हम डैश लगा देंगे 001, अतः 50 कुछ ना कुछ था, उसको फिर से बढ़ता था सीसीएस 001 और उसको 26 ऐसे। तो हम भी चाहते हैं कि जीआईटी डैश 001, ठीक है 2023, मतलब किस साल का बिल नंबर है ये पता चल जाए। ठीक है, नंबरिंग ये चेंज होगा लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स हो जाएगा और ये भी फिक्स हो जाएगा। प्रीफिक्स मतलब बिल नंबर से पहले क्या दिखाना है, सफिक्स उसके बाद क्या दिखाना है। ठीक है, कोई पूछ रहा है तो हम जीआईटी नहीं दिखाने वाले, हम दिखाने वाले B2B। कितना क्वेश्चन किया हो 001 और साल लिख दिया, समझे ना। और एक दिखाने वाले B2C डैश 001, B2C का कितना क्वेश्चन किया है और साल लिख दिया, समझा ना। तो आप तुम्हारी मर्जी, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं B2B B2C, आप अपने कंपनी का नाम लिख सकते हो, लेकिन हम काम को आसान बनाने के लिए B2B और B2C कर दिए। आपको सर पर्चे वाउचर नहीं किया सकता था, किया जा सकता था, लेकिन दिक्कत क्या होगा, कैसे हमको पता चलेगा कि हमारा कौन सा सप्लायर कौन बिल नंबर देगा, बोलो, तो दिक्कत होगी ना, तो देख के चढ़ाना पड़ता है। आप बताओ, आप हमसे कुछ खरीद रहे हो तो आपको पता है हमारा बिल नंबर कौन सा है, हम देंगे तो पता चलेगा बिल नंबर 100 है कि 500 कि 300 है, हम कैसे ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं, इसलिए पर्चे में नहीं बताएं, सेल में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेल का बिल हम ही को काटना है, जितने कस्टमर आएंगे 10 को आएंगे 10 नंबर आएगा, 20 को आएंगे 20 तक आएगा, 30 को आएंगे 30 को आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए यही बताएंगे कि प्रीफिक्स एप्लीकेबल हो, हम हाँ कब से 1 अप्रैल से हो जाए, तो कर बताओ तब क्या दिखाना है, तो बताया B2B डैश कर देंगे, मतलब आएगा B2B डैश 001, अब इंटर दबा देंगे, फिर से इंटर। अब करा सफिक्स कब से एप्लीकेबल हो 1 अप्रैल से, करा क्या दोगे, तो फिर से लगा दिया हमने डैश, अब पहले लगा दिए, क्यों लगा दिया पहले, क्योंकि B2B डैश 001 आएगा, फिर से डैश आएगा, तो डैश बाद में लगाओ तो कोने में आएगा, लास्ट में सब मिल जाएगा एक ही में। अब डैश लगा के अब लिखेंगे 2023, तो तुम्हारी मर्जी, अपना नाम लिख दो, जो लिख दो वही आएगा। ठीक है, इंटर इंटर, बस बन गया। अब इंटर 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 दबा के एक्सेप्ट करेंगे। हम पूरा एक बार बता रहे हैं क्योंकि तुम लोग भी इधर उधर जाओ तो गड़बड़ा जाएगा, सब एक साथ करके जाना। अब यहाँ पे आ जाएंगे और आने के बाद से यहीं पे पूछेगा नेम ऑफ क्लास, तो हम बताए थे ना B2B में भी लोकल और इंटर स्टेट आएगा, और B2C में भी लोकल और इंटर स्टेट आएगा। तो इसको देखो तुम्हारे नोट्स में जो दिया ना, पहले B2B बना दिया गया है, B2C बनाया गया है, तब सेल लोकल बनाया गया है, सेल इंटर स्टेट बनाया गया है, और तब सेटअप किया गया। हम सारा सेटअप एक साथ बता रहे हैं, और ऐसे भी करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, नोट्स में देखना नहीं पड़ेगा। तो आते हैं और क्या लगाते हैं, अभी हम दिखा देंगे कैसे कैसे क्या है। सेल्स लोकल, ठीक है, इंटर दबा देंगे, सेल्स लोकल। अब कर एक्सक्लूड दिस ग्रुप, तो नॉट अप्लीकेबल, मतलब इसका कोई ग्रुप नहीं है। फिर से कह रहा है इंक्लूड दिस ग्रुप, नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, अब पूछेगा ईडब्ल्यू हमने कर दिया है। अब कह रहा लेजर, क्या कह रहा है लेजर, मतलब सेल लोकल में कौन सा लेजर इस्तेमाल करोगे, तो याद करो परचेज कर रहे थे, परचे लोकल का इस्तेमाल कर रहे थे ना, ऐसे लेजर यहाँ पे अल्ट सी दबा देंगे और लिखेंगे सेल्स लोकल इंटर, और सेल्स क्या है, सेल्स अकाउंट, तो लिख देंगे सेल्स नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल एज पर कंपनी, एज पर कंपनी एक्सेप्ट, आ गया।
चलिए, अब कह रहा है देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाएंगे। अब कह रहा है एडिशनल अकाउंटिंग एंट्री टैक्सेस अदर चार्जेस। बोला अदर चार्जेस क्या क्या है, तो इसके बाद से क्या है, टैक्स है। तो हम ऑटोमेटिक जीएसटी लगाने वाले हैं, तो जिसे बोलते हैं ऑटो जीएसटी। जैसे हम लोग सी जीएसटी ये जीएसटी बार बार सेलेक्ट कर रहे थे ना, अब सी जीएसटी ये जीएसटी सेलेक्ट क्यों नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक जैसे लोकल ले लेंगे तो अपने आप आ जाएगा सी जीएसटी ये जीएसटी, और जैसे इंटर स्टेट ले लेंगे तो अपने आप आ जाएगा आई जीएसटी। तो देखो ये ऑटोमेटिक से बोलते हैं ऑटो जीएसटी सेट करना, सब एक साथ बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑटो जीएसटी कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ ले लेंगे सेंट्रल टैक्स, बस इंटर, समझे ना। तो सेंट्रल टैक्स और जीएसटी और यस कर देंगे, फिर से इंटर दबा देंगे और ले लेंगे स्टेट टैक्स, इसमें भी यस हो जाएगा। और अब कौन सब ऑटोमेटिक लगा दिए तो राउंड हम मैनुअली लगाएंगे, नहीं राउंड भी ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे राउंड लगा देंगे, राउंड अप। और राउंडिंग मेथड में क्या लगाना है, बोलो, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। और यहाँ पे लेंगे क्या, नॉर्मल, पढ़े हो ना आप लोग। और राउंडिंग लिमिट में क्या रहेंगे, 1। आपको सर क्यों सेट कर रहे हो, तो सुन लो, सब टैक्स जोड़ने के बाद से अगर डेसिमल नंबर आता है तो क्या हो जाए, वो या तो कम होके पूर्ण संख्या में आ जाए या तो ज्यादा होके पूर्ण संख्या में आ जाए। बोला ऑटोमेटिक सब कुछ करे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस बता देंगे लोकल या इंटर स्टेट और कौन सा आइटम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, बस इंटर एक्सेप्ट। अब क्या है, फिर इसी में बनाएंगे सेल्स इंटर स्टेट, नॉट इंड ऑफ लिस्ट, इंड ऑफ लिस्ट, लेजर, फिर अल्ट सी दबाएंगे और यहां बनाएंगे सेल्स इंटर स्टेट, सेल्स इंटर स्टेट, इंटर अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल। ठीक है, और उसका क्या करेंगे, इंटर, और कुछ नहीं करना, गुड्स। अब इस पे कौन सा जीएसटी लगता है, जी तो लिख देंगे आई जीएसटी इंटीग्रेटेड, आई जीएसटी बनाए, इसमें भी राउंड अप लगाएंगे। एड टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग 1, हमारा है बस इंटर एक्सेप्ट, 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 मतलब बी टू बी कंप्लीट हुआ। अब ऐसे बी टू सी बनाएंगे, फिर से बनाएंगे सेल्स बी टू सी। अब फास्ट बताएंगे, तो समझाएंगे नहीं। सेल्स रहेगा, यस से रहेगा, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, यहाँ पर रख देंगे यस 1 3, यस, ईयरली रहेगा, लिखेंगे बी टू सी डैश डैश 2023 इंटर, नेम क्लास, सेल्स लोकल, देख लो फास्ट पढ़ाना तो कितना टाइम में पढ़ा देते हो। सेल्स लोकल क्या लगेगा, सेंट्रल टैक्स, और क्या लगेगा स्टेट टैक्स, और क्या लगेगा राउंड अप, एज टोटल राउंडिंग, नॉर्मल, राउंडिंग लिमिट 1, एक्सेप्ट। फिर से बनाएंगे सेल्स इंटर स्टेट, इंड ऑफ लिस्ट, सेल्स इंटर स्टेट, आईजीएसटी, राउंड अप, टोटल राउंडिंग, नॉर्मल 1, एक्सेप्ट। ठीक है, तो दोनों बना दिया, यही देखो लिखा है। तो देखो जो हम इसमें दिया है किसी सब दिया है, कहाँ जाओगे, गेट ऑफ टैली में जाओगे, उसके बाद क्रिएट, उसके बाद
वाउचर टाइप तो बता रहा है कि पहले सेल्स बी टू सी बना लेना। और क्या क्या करना, सेल्स हम ऑटोमेटिक नहीं रखे, क्यों नहीं रखे, हमने रख दिया है कि ओवर राइड भी कर सकते हो और ऑटोमेटिक भी आ सकता है। तो पहले ऑटोमेटिक आएगा और तुम्हारी मर्जी नहीं, हम खुद बनाएंगे तो क्या कर सकते हो जी। उसके बाद हमने क्या क्या देखो लिखा ना, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। तो वहां पे आप ऑप्शन पहले ही देता था, अब नहीं दे रहा है। अब वहां पे अल्टर नंबरिंग देंगे, तो नंबरिंग सेट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये बताएगा ना, सेल लोकल सेल इंटर स्टेट बनाएंगे, उसका लेजर बनाएंगे, लोकल का इंटर स्टेट का। उसका कैसे बनेगा, तो देखो ये ऐसे बता रहा है कहाँ कहाँ इन डब्लिश दिख रहा है आपको, लोकल यहाँ से या यस यस यस, यहाँ पे यस यस यस, यहाँ पे फिर से बी2सी बनेगा। ये देखो सब वही इंटरफेस है। क्लियर है, चलिए अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इंट्रा स्टेट, गलती से लिख दिया गया, लिखो सुधार करो यार। इंट्रा स्टेट, इंट्रा भी गलती लिखा गया है, देखो इंटेरा लिखा गया है, और स्टेट सही है, इनवर्ड लिखा गया है, यहाँ पे आउटवर्ड रहना चाहिए, और यहाँ पे लोकल सेल्स होना चाहिए, यहाँ पे सेल लिखा गया, ये भी गलत है, सही करो सब। जो इंटेरा लिखा गया इंट्रा करो, ई को बीच में से हटाओ, और जो इनवर्ड लिख दिया गलती से उसे आउटवर्ड करो। और जहां पे सेल्स लिखा गया वहां पे सेल लिखा गया, वहां सेल्स करो बस। हो गया, चलिए। तो क्या बताया जा रहा है, ये तो पढ़े ही आप लोग। कहा जाए जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर को गुड्स सर्विसेज सप्लाई करते हैं, तो यह सप्लाई क्या कहलाता है, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कहलाता है। और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय कौन सा टैक्स लगता है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। तो चलो एक क्वेश्चन दिया इस पे कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू एसएस कंप्यूटर्स गोरखपुर बाई इनवाइस नंबर B2B 001। दे भी दिया है आपको, ये कैसे दिया है, कि हम क्वेश्चन बनाए हैं तो दे दिए, आप कहीं काम करो तो नहीं दिया रहेगा, खुद जनरेट होगा, समझा ना। मतलब हम बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, एसएस कंप्यूटर को, और पहला बिल नंबर हमारा जनरेट हो रहा है, तो जो पहला बिल नंबर जनरेट होगा क्या होगा, B2B 001। हमने थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया है, वहां पे ईयर भी बता दिया, ठीक है। तो चलो कौन कौन सा सामान बेच रहे हैं, तो जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था वही पहले हटा रहे हैं, पहले बेच दे, क्या है, तो बीजी बेच रहे हैं, हवाई बेच रहे हैं, आईफोन बेच रहे हैं, लेनवो बेच रहे हैं, और एमआई सुपर बेस हेडफोन बेच रहे हैं। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक था पुराने साल का, इस साल ओपनिंग में था, पहले उसको हटाओ तो नया मंगवाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये बता रहा है कि बीजी 2 पीस बेच रहे हैं और रेट है इतना, और 18% टैक्स लगा इस पे भी। हवाई 30 प्रो P30 प्रो 1 पीस बेच रहे हैं और रेट है 12,500। ठीक है, आईफोन, ठीक है 2 पीस बेच रहे हैं 28,500। लेनवो 3 पीस बेच रहे हैं 8800 में। ठीक है, एमआई सुपर बेस 3 पीस बेच रहे हैं 1200 में। अब यह सारा डिटेल दिखा दिया रहा है, हाँ 1500। कैसे करेंगे देखिए एक एक करके, इसके लिए कहाँ जाएंगे, बैक आ जाएंगे और आ जाएंगे बाउचर में। और जैसे बाउचर में आएंगे और यहाँ पे या फेड बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे देखो जादू होगा। हाँ, या फेड बटन दबाते ही तुरंत सेल बाउचर नहीं खुलेगा, 3 बाउचर दिखने लगा।
क्या? सेल, सेल B2B, सेल्स B2C। मतलब ये बताओ कि सेल B2B का क्वेश्चन है या B2C का क्वेश्चन है? तो आप बताओ, एसएस कंप्यूटर रजिस्टर्ड डीलर है ना? रजिस्टर्ड डीलर है, रजिस्टर्ड डीलर। याद करो। आपको कैसे पता चला? तुम शुरू में बनाए थे पार्टी नेम, पहले नाम था एसएस कंप्यूटर। देख देख लो, मिला लो। ठीक है इतना मुझे याद है, इसीलिए B2B है। और आप अब नाम भी दे दिए B2B, समझे ना? अब ऐसा मत खोजना, क्या दिक्कत है सर, कैसे हम खोजे? हमारे क्वेश्चन में दिया है B2B, ये क्वेश्चन में नहीं दिया, हम दिए हैं आपको समझाने के लिए। जहाँ काम करोगे वो नहीं देगा B2B जनरेट करके। तुम खुद माल बेच रहे हो तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करके देना चाहिए, समझे ना? ध्यान रहे, यहाँ से ट्रिक मत लगाना B2B। आप देख लेना कस्टमर हमारा कैसा है, लेजर खोल के देख लेना, अल्टर कर लेना। हाँ, रजिस्टर्ड डीलर है तो क्या होगा? जीएसटी नंबर होगा, और नहीं होगा तो जीएसटी नंबर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। तो आते हैं B2B ले लेते हैं। अब B2B लेते ही पूछ रहा है कि इसमें भी बताओ लोकल या इंटर स्टेट है। तो गोरखपुर का लोकल है तो यहाँ पे ले लेंगे लोकल। अब जैसे लोकल ले लेंगे, देखो अपने आप CGST या GST आ गया, CGST भी आ गया, ये GST भी आ गया, और राउंड अप भी आ गया। आपको कहाँ पैसा आया है तो पैसा हमने भर में नहीं, कहाँ से आएगा? अब आइटम बताएंगे क्या क्या बेच रहे, अपने आप जीएसटी उठाता जाएगा। ये नहीं पूरा अमाउंट भर दो तब उठाएगा, एक एक करके आता जाएगा, अपने आप कैलकुलेट करता है, अमाउंट बढ़ता जाएगा और जीएसटी बढ़ता जाएगा। चलिए कैसे? तो देखो अपने आप यहाँ पे आ गया, देखो इनवाइस नंबर क्या आ गया है? B2B 0012023। और देखो यहाँ पे कह रहा, लिख भी सकते हो। मैनुअली ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा था, हम नहीं रखेंगे, ऑटोमेटिक रहने देते हैं। ठीक है, हमने दोनों लिया है कि कई बार क्वेश्चन लोग पूछ देते हैं, ऑटोमेटिक ना करें और मैनुअली लिखना हो तो दोनों हम ऑप्शन दे दिए, ऑटोमेटिक भी सेट कर लो या मैनुअली भी ओवरराइड कर दो, इंटर कर दो। पार्टी नेम क्या है? एसएस, तो हम बनाए एसएस कंप्यूटर। देखो इंटर, और कंफर्म यहां से भी कर लेंगे। जब इंटर बटन दबाएंगे देखो इनका जीएसटी नंबर सारा डिटेल में भरा है। बोलो, बस कुछ नहीं करना, बस इंटर दबा देना। अब करा नेम ऑफ आइटम, तो आइटम पहला क्या बेच रहे हैं हम? तो बीजी बेच रहे हैं, तो बीजी सेलेक्ट कर लिया। तो बीजी पहले से बना है। अब बीजी कितना पीस है मेरे पास? 4 पीस है, पड़ा हुआ है। और कितना पीस बेच रहे हैं? 2 पीस, तभी बचा रहेगा 2 पीस ना। चलो इंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे स्पेस बटन दबाएंगे। अब 4 पीस कहाँ पड़ा हुआ है? किस गोडाउन में? शॉप में, तो शॉपे से तो बेचेंगे। अगर जब खत्म हो जाए तो गोडाउन से मंगवाएंगे। तो बस 4 पीसे है तो शॉप ले लेंगे। अब को शॉप ना ले ले और वहां पे वेयर हाउस ले ले तो वेयर हाउस में माल है ही नहीं है, और ले लिए आएगा माइनस में दिखाएगा। क्या समझे? मतलब हम बिल बना रहे हैं, वो कहा जाना है कि नहीं है। जब गोदाम में जाएंगे तब वो कहेगा है ये नहीं है, तब वापस आएगा सर जी है ये नहीं गोदाम में, समझे? हाँ, माइनस में करके दिखा दूं, वेयर हाउस में नहीं है एक भी। इंटर दबाता हूँ और लिख देता हूँ 2 पीस बेच रहा हूँ, तो कहेगा निगेटिव स्टॉक, हाँ ये नहीं है, बेच रहे हो बेच लो, कोई बात नहीं, इंटर दबा दो, बिल बना के दे दो। उसके पे माइनस नहीं दिखाएगा जिसको बिल बना के देंगे, लेकिन हमारे कंपनी में माइनस दिखने लगेगा। समाया? लेकिन हम बैक आते हैं और वही बेच रहे कहां से? वेयर हाउस से, मतलब शॉप से। अब 2 लिख दिया, इंटर दबाएंगे, कहीं दिख रहा है? माइनस में नहीं आएगा। अगर मान लो मेन लोकेशन से बेचे तो इसमें भी माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि है नहीं, बेच रहे हैं। ठीक है, तो चलो क्या करो यहाँ पे जी, तो ये ध्यान रखना, आंख बंद करके बस कुछ भी मत ले लेना, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा वहां पे कि कहाँ पर रखना है और कहाँ से बेचना है। तुम देख लेना, दुकान से बेचा जा रहा है, गोदाम से निकाल के बेचा गया अभी, हमारा ना नहीं होता है, 2 4 को शो के लिए दिखा देते हैं सब, और जब बिल बना लेते हैं सब तो कहते जाओ गोडाउनों से मंगा ला, रिक्शा लेके जाओ, ठेला लेके जाओ, लाद के लेके चले आते हैं सब। देखते हो ना आप लोग? मतलब तो ध्यान दीजिएगा, तो कुछ पीसेस रखते हैं तो आपको लग रहा है शो के रूप में दिखाया अपने दुकान में 2 4 ठो, तो उसमें से मत बेचिए, गोडाउन से बेच बेच दीजिए और बिल बना के दे दीजिए, कर दीजिए जाओ निकाल के लेके आओ, या पहले ही कर देते हैं सब, है बाबू 5 फ्रिज लेके आना, 2 4 एलसीडी लेके चले आना। ठीक है, जितना जितना वो निकलवा लेते हैं सब। चलिए, या वो बिल बना के लेके चला जाएगा, अब वो गाड़ी जाएगा वहीं से लगवा देगा, जब चला जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आ रहा है, रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब ऐसा रेट है जिसमें टैक्स पहले से ऐड है तो नहीं,
इसमें टेक्स्ट पहले से ऐड नहीं है, टेक्स्ट बाद में ऐड कराना है, इसलिए फर्स्ट वाले ऑप्शन को भी इस्तेमाल नहीं करें, करेंगे लेकिन आगे करेंगे, आज नहीं करने वाले। और रेट, तो रेट हम देख लेंगे, 10,500 बेच रहे हैं, ठीक है, बस इंटर एक्सेप्ट। अब आते हैं फिर से दूसरा आइटम क्या बेच रहे हैं, हवाई, हवाई 3 पीस है, कितना पीस है, इंटर स्पेस। अब देखो ये भी कहां पे है जी, इंटर दबाएंगे, कितना पीस बेच रहे हैं, 1 पीस। हाँ ये एक्चुअल बिल आ रहा था, कई लोग परेशान होंगे सर एक्चुअल बिल हमको नहीं रखना है, क्या कर देना, कन्फिगर कर देना, और यहीं पे जो दिख रहा है आपको यस करो, या नॉर्मल हम लोग अब बैग जाएंगे पूरा तब करेंगे, या तो F11 बटन दबाना पड़ेगा। देखो इसको क्या कर देंगे, नो कर दो, क्यों नो किया हूं, जो बार बार एक्चुअल बिल आ रहा है वो हट जाएगा, देख लो, कई लोग परेशान हो जाएंगे ना, इसीलिए हटा दिए। 100 क्वांटिटी कितना, 1 पीस। करा रेट इंक्लूसिव टैक्स ना, या नहीं है, रेट है उसके बाद टैक्स है, कितना है 12,500, बस इंटर, फिर से स्पेस दबाएंगे। अगला आइटम आईफोन, आई फोन 2 पीस पड़ा हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस से बेचेंगे ना, चलिए कितना बेच रहे हैं, दोनों बेच दिए, अब जीरो हो जाएगा वो, रेट 28,500। इस अगला है लेनवो, 4 पीस है, कहाँ पे, क्वांटिटी 3 पीस, रेट क्या है 8,800। हाँ गलती से मत भरना इसमें, भरोगे तो तुम लोग जानोगे जीएसटी तुम्हारा बराबर नहीं आएगा, इधर उधर हो जाएगा, कम बेसी बतिए छोड़ो। MI सुपर बेस, देखो कितने आइटम बेच रहे हैं, पूरा 5 पीस है, तो इस शॉप पे ही है, कितना पीस, 3 पीस, 2 को बचा है अभी, रेट क्या है 1,500, अपने आप जीएसटी आ गया, सब कुछ आ गया, देख लो। अब कहो राउंड अप तो अभी नहीं किया, क्योंकि सीधा सीधा अमाउंट था, तो राउंड अप आया नहीं, मतलब ये है पहरेदार, कहेगा जब हमको जरूरत पड़ेगा, जो चोर हो आएंगे तभी गोली मारेंगे, ठीक है, तो जब आएगा तो करेगा इस्तेमाल, नहीं करेगा हाल हो जाए उसका, जो लियो फिल्म का देखे हो, कितने लोग देखे, लियो फिल्म का बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड ऐसा बॉडीगार्ड खाली सोता है, कब कौन आया कौन चला गया हाँ, लेकिन लास्ट वाला फर्ज निभा दिया। चलिए तो आते हैं, हो जाएगा जी, चलिए हाँ हाँ, नो रहने देंगे, क्या 20,000 है वो, 11 22,000 हो गया है, तो तुम्हें क्या लग रहा है, अगर 1,21,400 का माल खरीद रहे हैं तो समझ जाओ उसमें 21,000 ब्याज दे रहे हैं, और उसके बाद ये ऐड हो गया, देखो 43 हो गया, मतलब यूं समझ लो अगर कोई 2 लाख का तुम सामान खरीद रहे हो, अभी केवल 18% टैक्स है, तो समझो कितना टैक्स दे सकते हो, कोई बात नहीं सर, अच्छा ब्रांड है जी। चलिए न्यू रेफरेंस रहेगा, तो नया रेफरेंस हमें लिखना है क्या हमको, नहीं अपने आप आ जाएगा, एक्सेप्ट। अब देखो एक बात और, अब करा है कि बिल जनरेट करना है ना, नो कर दो, देखो अपने आप बिल नंबर अब क्या चेंज हो गया, B2B 002, बहुत समझदार है, हमको याद करने की जरूरत नहीं, बोलो कर लोगे बाबू, चलिए ए ना मारेंगे तुम लोग को,
झगड़ा करना है यहाँ पे? तो यहाँ तक आज कर लीजिएगा। और भी बहुत कुछ पढ़ने वाला है, लेकिन आज तुम लोग बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसी में भूल ही आ जाओगे। और जो बनाओगे तो कहाँ कैसे लेना है।